हेलो बच्चों, जय हिंद। आज बात करेंगे हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसको डेवलप करने के मेथड कौन कौन से हैं और इसका हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? Flexibility is the anatomical range of movement in a joint or series of joints and length in muscles that cross the joint to induce a bending movement or motion। देखो, जो लचीलापन है हमारे जोड़ों को अधिकतम गति सीमा तक सहजता से संचालित करने की क्षमता है। मतलब आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, कोई भी गति करते हैं, उसको अपने अधिकतम गति सीमा तक ले जाते हैं, उसे ही लचीलापन कहते हैं। देखो, जैसे ये तस्वीर आप लोगों को दिख रही है, जैसे ये लड़का है, साइडवर्ड बेंड हो रहा है, वो हल्का सा जा सकता है, लेकिन देखो यहाँ तक आया है और इसके बाद में भी ये अधिकतम गति सीमा तक सहजता के साथ नीचे तक और झुक सकता है और इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसे ही लचीलापन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लचीलापन बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी वेरियस बिटवीन इंडिविजुअल्स पार्टिकुलर इन टर्म ऑफ डिफरेंसेस इन मसल लेंथ ऑफ मल्टी joint muscles। Flexibility in some joints can be increased to a certain degree by exercising, with stretching being a common exercise component to maintain or improve flexibility। समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं आगे। फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में लचीलापन भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जानते हैं हम कितने प्रकार की होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, दे आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी होती है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के भी अंदर 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? स्टैटिक एंड डायनेमिक। बात करते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं सक्रिय लचीलापन। देखो, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हम जानते हैं, द एबिलिटी टू स्ट्रेच और मेंटेन अ पोजीशन यूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स विदाउट रिलाइंग ऑन एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कहने का तात्पर्य है, मतलब जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है वह बिना एक्सटर्नल फोर्स के, मतलब बिना किसी बाहरी मदद के जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या गतिविधियां जो की जाती हैं वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं। अब बाहरी फोर्स में पार्टनर ही नहीं आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रेजिस्टेंस बैंड आ गया, वॉल की मदद लेना, मतलब दीवार के सहारे, मतलब इन सभी की मदद ना लेकर बल्कि अपने आप ही उन सभी गतिविधियों को करना जिससे लचीलापन विकसित हो सके, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट हो सके, उसे ही एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी होती है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसको एक्टिव स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं। जो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एक जगह स्थिर होकर। क्या? एक जगह स्थिर होकर, मतलब एक ही जगह पे हम अपने जो जॉइंट हैं उनको मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन, मतलब उनको अधिकतम गति सीमा तक लेके जाते हैं, फिर उनको वहीं पर होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद में कोई मूवमेंट नहीं, फिर उसके बाद में फिर वापस आते हैं। यही प्रक्रिया 2 से 3 बार करते हैं, उसे ही हम एक्टिव स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। होल्डिंग योर लेग इन द एयर यूजिंग योर हिप फ्लेक्सर एंड quadriceps without any external help।
अभी हम आपको इसको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। बात करते हैं हम एक्टिव डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? गतिविधि करते वक्त द एबिलिटी टू मूव थ्रू अ रेंज ऑफ मोशन यूजिंग मसल स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल। दिस इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड एक्टिव मूवमेंट रेदर देन होल्डिंग अ स्टैटिक पोजीशन। मतलब जब किसी बाहरी बल जैसे साथी, उपकरण या भार की सहायता से जोड़ को उसकी अधिकतम सीमा तक ले जाया जाता है तो उसे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में हम निष्क्रिय लचीलापन कहते हैं। सॉरी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे थे हम। हाँ, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? जब व्यक्ति गति करते हुए किसी जोड़ को उसकी अधिकतम गति सीमा तक ले जाया जाता है तो उसे गतिशील लचीलापन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसमें आ जाएगा लेग स्विंग, हाई किक्स और कंट्रोल्ड आर्म सर्कल्स where the muscles are actively engaged to move through the range of motion। मतलब कि हाथों को घुमाना, लेग को स्विंग करना, ये सारी गतिविधियाँ आती हैं डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में। अब बात करते हैं हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। द एबिलिटी टू होल्ड अ स्ट्रेच और पोजीशन विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स सच एज ग्रेविटी, अ पार्टनर और एन अपर्ट्स। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? जब किसी बाहरी बल की सहायता से जोड़ को, मतलब जो जॉइंट हैं उनको उसकी अधिकतम सीमा तक ले जाया जाता है तो उसे ही पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में निष्क्रिय लचीलापन बोला जाता है। ठीक है, ये देखो डायग्राम है, तुम्हें डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ये देखो, ये एक्टिव है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी देखो लचीलापन है। और इस कि एक्टिव कैसे होता है, पैसिव कैसे होता है। देखो एक्टिव दोनों हाथ ऊपर हैं, ये पैर इधर को है लेकिन इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। अब पैसिव में देखो एक पैर को ऊपर किए लेकिन अपने दोनों हाथों को उस पैर को सपोर्ट दे रही है, वो पैरों को ऊपर लेके आ रही है, तो ये हमारी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे मापेंगे कि हमारे अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा गोनियोमीटर। क्या आता है? गोनियोमीटर। बात करते हैं गोनियोमीटर। गोनियोमीटर क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? मेजर्स जॉइंट एंगल्स रेंज ऑफ मोशन। मतलब गोनियोमीटर जो है वो जोड़ों की गति की सीमा को मापकर जोड़ों के लचीलापन को मापता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है। उसके जो जोड़ हैं वो मैक्सिमम सीमा तक कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक गतिविधि कर सकते हैं, उसको ये मापता है। देखो जैसे ये देखो, ये गोनियोमीटर जो है इक्विपमेंट, इसको देखो घुटने पर लगाया गया है। अब इसके जो पैर हैं इसका मूवमेंट कराया जाएगा, देखा जाएगा कि ये पैर कहाँ तक ले जा सकता है ऊपर, और ये कितना पैर नीचे तक ला सकता है, थाई में टच करा सकता है कि मतलब कहाँ तक ला सकता है, उसको मापा जाएगा। ठीक है, इसका देखो पर्पस क्या होता है। गोनियोमीटर शरीर के प्रत्येक गति तल में संयुक्त कोणों को मापने की कला और विज्ञान है, मतलब आर्ट एंड साइंस है जो फ्लेक्सिबिलिटी का मूल्यांकन करने में मदद करता है, इवैल्यूएशन करने में हेल्प करता है। अब जो इसमें जो इक्विपमेंट होता है, आप लोगों ने चांदी का प्रयोग किया होगा। चांदा जानते हैं, जिसको मैथ में यूज किया जाता है, ये उसी टाइप में होता है।
शरीर और 2 भुजाएं होती है इसमें, एक स्थिर और एक गतिशील होती है। स्थिर गतिशील में देखो कैसे है, ये जो थाई है ये देखो स्थिर है, घुटने के ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा ये मूवमेंट में रहेगा। ठीक, फिर आते हैं इंक्लाइनोमीटर में। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है इंक्लाइनोमीटर। इंक्लाइनोमीटर में देखो इसमें क्या कर रहा है, ये स्पाइनल की फ्लेक्सिबिलिटी को माप रहा है, रीढ़ की हड्डी। ये देखो ये है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये यहाँ पे भी लगाया गया है और इसके ये नेक के पास में लगाया गया है। फिर इसको नीचे बोला गया है कि ये कमर से नीचे बेंड हो, मतलब वो कितना नीचे तक बेंड जा सकता है, उसकी स्पाइन कितनी सीधी रहती, इन सभी चीज़ों को इससे मापा जाता है। मेजर्स द एंगल ऑफ मूवमेंट स्पेशली इन द स्पाइन। हाउ टू यूज, ऑफ्टन यूज फॉर स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, लंबर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। बेनिफिट क्या होता है इससे, मोर एक्यूरेट दैन अ गोनियोमीटर फॉर सर्टेन जॉइंट और इंच ऑफ मूवमेंट। अब तीसरा इंस्ट्रूमेंट आता है सिट एंड रिच टेस्ट। सिट एंड रिच टेस्ट क्या होता है, देखो एक तो ये बॉक्स होता है, इससे हम माप सकते हैं। अगर हमारे पास बॉक्स नहीं है तो हम दूसरी तरीके से माप सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, योग करते हो, योग में क्या आता है, पश्चिमोत्तानासन जो बैठ के किया जा सकता है। जैसे ये लड़की बैठी है, इसको हटा देंगे, बस ये नीचे और डाउन होगी, उसे पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। पादहस्तासन क्या होता है, इसमें पादहस्तासन के भी माप सकते हैं उसके द्वारा। उसमें ये लड़की खड़ी हो जाएगी और कमर से नीचे की ओर झुकेगी। ठीक, अब लेकिन हमें इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही मापना है। अब जैसे ये बॉक्स है, पहले बच्चा बैठेगा, पैर को इसमें सेट करेगा, फिर जो हाथ हैं इस पे रखेगा, इस पे स्केल लगी रहती है, मतलब कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपके अंदर कितना लचीलापन है। इसमें जो स्पाइन होती है, ये रीढ़ की हड्डी जो होती है, ये एकदम इसको सीधा रखा जाता है। फिर ये यहाँ से नीचे की ओर बेंड होना है, हाथ धीरे धीरे आगे की ओर लेके आएंगे, फिर वहीं पे होल्ड करेंगे। जो स्कोरर होगा उसको नोट करेगा कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। देखो, मेजर्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग, मतलब जो हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसे मापा जाता है इसमें। हाउ टू यूज, पर्सन सिट्स विद लेग्स एक्सटेंड एंड रीच फॉरवर्ड एज फॉर एज पॉसिबल अलॉन्ग अ मेजरिंग स्केल। मैंने अभी बताया ना, मेजरिंग स्केल लगी होती है, नीचे की ओर बेंड होते हैं, उसी के द्वारा मापा जाता है। टेस्ट टाइप क्या होता है, कॉमन इन फिटनेस असेसमेंट। ये स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनके लिए, जिम में आते हैं मोटे मोटे लोग, उनको किस हिसाब से एक्सरसाइज करानी है तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है, किस हिसाब से सारे चार्ट बनाए जाएं, उनको कैसे कराया जाए, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये चीज़ें देखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल फिटनेस एंड फिजिकल हेल्थ। इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ मसल्स एंड जॉइंट टू मूव थ्रू देयर फुल रेंज ऑफ मोशन। इम्पोर्टेंस में आते हैं इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन। अगर हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है तो हमारे जॉइंट को में जो मूवमेंट करना होता है वो मैक्सिमम गति तक आसानी से गति कर सकते हैं। इंजरी प्रिवेंशन, अगर हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं जब गेम खेलते हैं उनके अंदर का लचीलापन अच्छा होता है तो इंजरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे जिमनास्ट में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बेटर पोस्चर एंड अलाइनमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी हमारा शरीर, हमारी बॉडी की पोस्चर को सही करता है। रिड्यूस मसल टेंशन एंड सोरनेस, इन्हेंस्ड फिजिकल परफॉर्मेंस, जो शारीरिक गतिविधि होती है उसमें वृद्धि करने में मदद करता है। इम्प्रूव्ड
blood flow and nutrient delivery, support mental relaxation, aids in healthy aging। बात करते हैं मेथड एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको डेवलप करने के लिए बहुत से मेथड होते हैं। बैलिस्टिक मेथड होता है, पीएनएफ स्ट्रेचिंग, पीएनएफ को बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, पैसिव स्ट्रेचिंग, एक्टिव स्ट्रेचिंग। बैलिस्टिक मेथड क्या होता है? बैलिस्टिक मेथड में देखो, जो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग होती है इसको हम डायनेमिक स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं। पहले ये चीज़ जानते हैं, डायनेमिक और बैलिस्टिक में डिफरेंस क्या होता है। बैलिस्टिक में क्या होता है, इसमें जर्क दिया जाता है, लेकिन डायनेमिक में जर्क नहीं दिया जाता है। दोनों में मूवमेंट में एक्सरसाइज की जाती हैं, बट उसमें बिना जर्क के की जाती हैं और इसमें जर्क दिया जाता है। बैलिस्टिक में क्या होता है, इसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन डायनेमिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, उसमें इंजरी होने के चांसेस नहीं होते हैं। बैलिस्टिक मेथड जो होता है ये नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है, समझ रहा हूँ। इन्वॉल्व्स यूज बाउंसिंग मूवमेंट टू पुश योर मसल फास्ट एंड दियर नॉर्मल लिमिट। बैलिस्टिक मेथड करते कैसे हैं? जो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग होता है इसको कैसे किया जाता है, इसको एक रिदम के रूप में, काउंटिंग के रूप में आदि प्रकार से किया जाता है। इसे एरोबिक में भी यूज किया जाता है। एरोबिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 जैसे एरोबिक कराते हैं जुम्बा वगैरह, उसमें बैलिस्टिक मेथड यूज होता है। ये देखो, चेस्ट दोनों हाथों के स्ट्रेट किए हुए, अब हाथों के पीछे की ओर लेके जाएगा, इसमें जर्क दिया जाता है, इसमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं। और लेकिन ये जो मेथड है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। फिर बात करते हैं पीएनएफ, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ये एक्टिव पैसिव दोनों होता है, एक्टिव एंड पैसिव दोनों होता है। पीएनएफ हम इसमें मोटा मोटा जानते हैं, जो लिखा हुआ है ये आप देख लेना, बाकी हम आपको ऐसे समझाते हैं। देखो, जो पीएनएफ होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, इसमें क्या होता है कि देखो ये दोनों लोग पार्टनर के साथ कर रहे हैं। पहले इसमें क्या होता है, ये जो पैर उठाया है, पैर को उठाएंगे, लेके आएंगे, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, होल्ड करेंगे यहीं पे, फिर देन रिलैक्स करेंगे। फिर उसके बाद में ये जो पैर है इसको फिर और अंदर तक लेके आएंगे, मतलब जहाँ तक वो दर्द पेन झेल सकता था उसके थोड़ा सा आगे और लाएंगे। फिर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। यही प्रक्रिया 3 से 4 बार चलती है। समझ में आया कि नहीं? देखो, जो मसल्स होती है उसको पहले हम कोई भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको उठाया, होल्ड किया, रिलैक्स किया, फिर इसको उठाया, इसको उसकी मैक्सिमम सीमा तक लेके गए, देन होल्ड, फिर रिलैक्स। यही प्रक्रिया करेंगे। और ये जो पीएनएफ होती है सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग मानी जाती है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। अगर क्वेश्चन आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, उसमें दे देगा एक्टिव, पैसिव, डायनेमिक एंड पीएनएफ, तो आपका आंसर होगा पीएनएफ, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। बात करते हैं पैसिव। एक्टिव पैसिव तो मैंने अभी पढ़ाया था। ये पैसिव क्या होता है, पार्टनर के साथ, और एक्टिव क्या होता है, विदाउट पार्टनर के साथ। एक्टिव में क्या होता है, इसमें मसल इन्वॉल्व रहती है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे की चीज़ें आपको अच्छे से प्रोवाइड हो सके।